डॉक्टर अब महल की साजिशों से दूर जा सकता था, लेकिन तभी उसने सुना कि युवराज का बेटा गंभीर रूप से बीमार है और राजा ने राजवैद्य को उसे देखने के लिए बुलाया है। डॉक्टर समझ गया कि राजा उसे भी मारने की योजना बना रहा है। उसने तुरंत भागने का विचार त्याग दिया और सीधा बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि राजवैद्य पहले ही बच्चे को सुई लगा चुका था। गुस्से में डॉक्टर ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन राजवैद्य ताकत में उससे ज्यादा था। डॉक्टर नीचे दब गया, लेकिन आखिरी पल में उसने पास रखी एक सुई उठाई और सीधा चिकित्सक की आंख में घोंप दी। वह दर्द से चिल्लाने लगा और डॉक्टर ने तुरंत बच्चे की सुइयां निकाल दी और उसे लेकर भाग निकला। लेकिन सुबह होने ही वाली थी और रोशनी में डॉक्टर की नजर कमजोर हो जाती थी। किसी तरह वह प्रधानमंत्री के महल के पास पहुंचा और जोर जोर से पुकारने लगा। तभी राजा वहां आ गया। डॉक्टर निराश हो चुका था, लेकिन तभी सभी मंत्री भी वहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री राजा के पास आया। राजा, जिसने प्रधानमंत्री की मदद से ही सिंहासन पाया था, अब पूरी तरह घबरा गया। राजा ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि उसे बख्श दिया जाए, वरना चिंग साम्राज्य को मौका मिल जाएगा और वे अपने किसी व्यक्ति को कोरिया का शासक बना देंगे। प्रधानमंत्री इस खतरे को समझता था। वह राजा को गद्दी से हटाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बस एक सबक सिखाना चाहता था। उधर राजा को डर था कि जब तक डॉक्टर जिंदा रहेगा, वह बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन डॉक्टर को अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसने सबके सामने राजा के अपराधों को उजागर कर दिया, लेकिन वहां मौजूद सभी दरबारी पहले से ही यह सच्चाई जानते थे। वे भी राजा की क्रूरता से नफरत करते थे, लेकिन बेचारे क्या ही कर सकते थे। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने युवराज की पत्नी को भी देशद्रोह के झूठे आरोप में फंसाकर मरवा डाला और युवराज के बेटे को दूर एक वीरान द्वीप पर भेज दिया। वह बच्चा वहां जीवन भर कैद रहा और कभी लौटकर नहीं आ सका। डॉक्टर को राजा ने मौत की सजा सुना दी, लेकिन जब उसका सिर काटने की बारी आई तो झल्लाद ने रहम दिखाते हुए उसे चुपचाप आजाद कर दिया। डॉक्टर अपने गांव लौट गया और धीरे धीरे वहां का मशहूर डॉक्टर बन गया। कई साल बाद उसे खबर मिली कि राजा गंभीर रूप से बीमार है और उसके इलाज के लिए पूरे देश में डॉक्टरों को ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर सोच में पड़ गया। फिर वह चुपचाप महल लौटा और राजा का इलाज करने लगा। कुछ ही देर बाद राजा ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। मंत्रियों ने डॉक्टर से राजा की मौत का कारण पूछा। डॉक्टर ने बस इतना कहा, राजा ने खुद ही खुद को खत्म कर लिया।